मैं सतपाल सिंह, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कल देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को और एक और झूठ परोसा। सबसे पहला झूठ कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त डॉक्टर अनिल मिश्रा दंपति वहाँ पर होंगे मुख्य जजमान, मगर फिर एक बार झूठा साबित हुआ नरेंद्र मोदी और खुद ही मुख्य जजमानी की गद्दी में बैठ गया। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व भाजपा के अंधभक्तों ने और भाजपा सरकार ने ये बात कही थी कि रामलला को पूरे देश में घुमाएंगे। सत्ता के लिए ये पूरे देश में राम भगवान को घुमाएंगे, अब हमारे आराध्य को घुमाएंगे सत्ता के लिए। इसीलिए मैं दोस्तों ये बता दूं, जो तिरपाल में हमारे भगवान राम थे, जो वर्षों से तिरपाल में थे, वो आज भी तिरपाल में हैं। राम मंदिर नहीं बना उनका, वो आज भी अपना वनवास झेल रहे हैं। उन्हें कब मंदिर मिलेगा ये पता नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कदम होगा, उस रामलला को जो हमारे आराध्य हैं, उन्हें ये जनता के बीच में सत्ता पाने के लिए अब ये घुमाते रहेंगे। कल जिस मंदिर का वहाँ पे निर्माण मंदिर में जो मूर्त रखी गई है, वो दरअसल भगवान राम की नहीं बल्कि पुत्र नरेंद्र मोदी, राम मोदी की तस्वीर वहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है। अपने बच्चे के जीवित होते ही भगवान कह रहे नरेंद्र मोदी ने अपने बच्चे की नेपाल या श्रीलंका से आए पत्थरों से मूर्त बनवाई। और जो मंदिर कल स्थापित हुआ है अयोध्या में, देखिए मंदिर तो लाखों बनते हैं, भगवान भी नए नए जब पैदा हो जाते हैं, एक भगवान और हो गए, राम मोदी उनका नाम हो गया। तो आप राम मोदी के नाम से वहाँ पर जाएं और भगवान की पूजा करें, उस नए भगवान की, जिसके पुत्र का नाम है नरेंद्र, जिस राम मोदी के पिता का नाम है पुत्र नरेंद्र मोदी। तो वो आधा अधूरा मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं हुई वो तो खैर पूरी कर ली उसने। जो है वो जो अनुष्ठान 11 दिन का अपने पुत्र को बैठाने के लिए, राम मोदी को बैठाने के लिए 11 दिन का वो जो अनुष्ठान कर लिया। और उसने, वो पता है अंधभक्त चूतिया है, मोदी 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 करते रहेंगे। इसी की आड़ में उसने एक मंदिर बनाया करोड़ों की लागत से, जनता के पैसे से, और क्रेडिट सारा खुद ले लिया। अधनिर्मित मंदिर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समय का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ राम थोड़ी विराजे हैं, वहाँ तो राम मोदी पुत्र नरेंद्र मोदी विराजे हैं। तो आप उनकी पूजा करिए और एक ये समझिए कि देश को एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर मिला। जैसा कि नरेंद्र मोदी कहता था कि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, होटल होंगे, कारोबार होंगे, तो वो एक कारोबारी शहर बना है, कारोबारी मंदिर बना है, कारोबारी भक्त बनेंगे, कारोबारी सब कुछ होगा। वहाँ पर कुछ भी भगवान राम का नहीं है। भगवान राम को तो अब ये आज या कल से कभी भी जैसे ही फुर्सत पाएगा नरेंद्र मोदी, फुर्सत क्या, उसके पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, क्योंकि 24-24 घंटे वो देश के लिए तो काम करता है। तो उसका काम ही यही है, देश के लिए काम करना। वो कब आज ले चलें, कल ले चलें, उस राम को अपनी गोद में बैठाते हुए, हाथों में हथेली में ले जाता हुआ ये दुष्ट पापी राजन नरेंद्र मोदी देश में जिले जिले भटकेगा और उसी राम के नाम से फिर एक बारी वोट की भीख मांगेगा। यही होगा इस देश में, आप देखिएगा। तो आप लोग जाइए, अयोध्या का जो मंदिर बना है उसे राम मोदी के नाम से पूजिए। वो दरअसल वो मंदिर है ही नहीं। और उस मंदिर को भी जब बनाया गया तो उसमें भी देखिए कितनी व्यवधान पड़े। वो जो 7.5 करोड़ का जो वो दिया बना था, वो भी कुछ घंटों में जल के सुहा भी हो गया। तो अपशुगनी तो पहले ही हो गई। तो राम मंदिर बन ही नहीं रहा था, अपशुगनी हो ना हो हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है यार। हम हिंदू क्यों डरें? हमारे राम का मंदिर नहीं बना, हमारे आराध्य का मंदिर नहीं बना अभी तक। देशवासियों, ये समझना पड़ेगा देशवासियों आप लोगों को, हमारे राम का मंदिर नहीं बना है। वो इस पापी दुष्ट नरेंद्र मोदी के पुत्र राम मोदी का मंदिर बना है। इसलिए किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अंधभक्तों से कहो बस जय श्री राम मोदी, जय श्री राम मोदी करते रहे।
बड़ा दुर्भाग्य है देश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।